सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद कर दी है। कहा कि अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किया। मैं बिल से इत्तफाक नहीं करता था। मैंने अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत ही वापस भेज दिया जाए। मुझे मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। अल्लाह सब जानता है। मैं इन सब से माफ़ी मांगता हूँ जो इन बिल से मुतासिर हुए हैं। तरीन शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज का 52वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मुसल्लह फौज ने राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर को कराची अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हाज ने दौरान ड्यूटी पार्ट ऑफ फौज के अजीम रवायात की पासदारी की। राशिद मिन्हाज की बरसी का दिन मुसल्लह फौज की गैर मामूली कुर्बानी की याद दिलाता है। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज निशान हैदर हासिल करने वालों में से सबसे कम उम्र हैं। राशिद मिन्हाज 20 अगस्त 1971 को गोच अहमद शाह सजावल में शहीद हुए। कच्चे के डाकू पट्टे पहुंच गए। जहर की कौमी सहारा के करीब डाकुओं ने मवेशियों के व्यापारी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। व्यापारी की शनाख्त आरिफ जट के नाम से हो गई। मकतूल फैसलाबाद का रिहायशी था। मवेशियों को खरीदो फरोख्त के लिए जहर की ला रहा था। पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफी के गिरद घेरा मजीद तंग। चीन की ओकाड़ा में हाई स्कूल स्टॉप के करीब मसाले बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। मिलावटी मिर्चों की बड़ी खेप पकड़ी गई। पैकिंग के लिए मारूफ ब्रांड के जाली रैपर इस्तेमाल किए जाते थे। फूड अथॉरिटी टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 405 किलो मिलावटी मिर्चें और पैकिंग मटीरियल जब्त कर लिया। फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ मिलावट और जालसाजी करने पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ हरगिज़ बर्दाश्त न होगा। सरगोधा में LPG डीलर्स एसोसिएशन का जिला इंतजामिया और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज। नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि जिला इंतजामिया की LPG एसोसिएशन डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुआशी कत्ल के मुतरादिफ हैं। LPG एसोसिएशन डीलर्स ने जिला इंतजामिया की बाहमी मुशावरत से SOPs बनाए ताकि हमारा कारोबार भी चलता रहे। इंतजामिया के साथ हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। दोबारा कारोबार बंद न किए जाए। मरीज का जल्दी चेकअप क्यों नहीं किया? हारूनाबाद PHP अस्पताल में गुस्सा ने लेडी डॉक्टर और वार्ड बॉय को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। दोनों अफराद शदीद जख्मी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। कहा कि डॉक्टरों पर तशद्दुद किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुलजिमों को कैफियत किरदार तक पहुँचाया जाए। इलाहाबाद में डाकों की लूटमार अरूज पर पहुंचते दिन दहाड़े वारदातें मामूल बन गई। गांव अरजानीपुर में डकैती मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके दुकानदार को शदीद जख्मी कर दिया।
दुकानदार शेख की हालत तशवीशनाक, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। लो बाईपास पर गोट हजारी जागरानी में दो ग्रुपों में बच्चों की लड़ाई पर तस्तादों, फायरिंग ने एक खातून की जान ले ली। 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। मकतूला की शिनाख्त शबीरा बीबी के नाम से हो गई। मशहूर अली, खालिद और सुभाना को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुस्सा का लाश बबर बाईपास पर रखकर शदीद एहतजाज, रोड भी ब्लॉक कर दिया। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अराजी तनाज़े पर मुखालिफ के घर में घुसकर फायरिंग करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। वाक़या फतेहजंग के नवाही इलाके भाल सैयदा में पेश आया। आबिद शाह साथी औरंगजेब खान के हमरा निजाम हुसैन के घर में दाखिल हुआ, धमकियां दी और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गया। थाना फतेहजंग ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम आबिद हुसैन को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि अराजी तनाजे की बिना पर मुखालिफ के घर में घुसकर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार हो गया। वाक़या फतेहजंग के नवाही इलाके भाल सैयदा में पेश आया। आबिद शाह साथी औरंगजेब खान के हमरा निजाम हुसैन के घर में दाखिल हुआ, धमकियां दी और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गया। थाना फतेहजंग ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम आबिद हुसैन को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया। सवात के इलाके मानकोट में छत गिरने का वाकया। डीसी इरफानुल्लाह खान की हिदायत पर एसी बाबूजई जवाद आसिफ मुतासरा खानदान के घर पहुंच गए। वाकये पर रंजो आलम का इजहार किया। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद मुहैया करने की भी हिदायत जारी कर दी। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल मकान की छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक, 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गई थी। आपको सवात से अपडेट करते चले। अफसोसनाक खबर है कि छत गिरने का वाकया पेश आया है। डीसी इरफानुल्लाह खान की हिदायत पर एसी बाबूजई जवाद आसिफ मुतासरा खानदान के घर पहुंच गए। वाक़ये पर रंजो आलम का इजहार किया। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद मुहैया करने की भी हिदायत जारी कर दी हैं। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल मकान की छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक जबकि 2 खवातीन शदीद जख्मी हुई थी। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा मजीद तंग। टीम की हाई स्कूल स्टॉप के करीब मसाले बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। मिलावटी मिर्चों की बड़ी खेप पकड़ी गई। पैकिंग के लिए मारूफ ब्रांड्स के जाली रैपर्स इस्तेमाल किए जाते थे। फूड अथॉरिटी टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 405 किलो मिलावटी मिर्चें और पैकिंग मटीरियल जब्त कर लिए। फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ मिलावट और जालसाजी करने पर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ इजाजत नहीं देता और ऐसे दरिंदे किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल है। आपको बताते चलें कि पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा मजीद तंग हो गया। टीम की हाई स्कूल स्टॉप के करीब मसाले बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। मिलावटी मिर्चों की बड़ी खेप पकड़ ली। पैकिंग के लिए मारूफ ब्रांड्स के जाली रैपर्स इस्तेमाल किए जाते थे। फूड अथॉरिटी टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 405 किलो मिलावटी मिर्चें और पैकिंग मटीरियल जब्त कर लिए। अल खिदमत फाउंडेशन के जेर एहतमाम जहरकी के नवाही इलाके दात लगारी में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया।
میڈیکل کیمپ میں تقریباً 300 سے زائد مریضوں کا مفت چیک اپ کیا گیا۔ ملیریا، ہیپاٹائٹس بی سی کے ٹیسٹ مفت کیے گئے اور ٹی بی کے مریضوں کو بھی مفت ادویات فراہم کی گئی۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ ہم الخدمت فاؤنڈیشن گوٹ کی انتظامیہ کے مشکور ہیں، جنہوں نے داد لغاری کے غریب اور متاثرین کے لیے فری کیمپ کا انعقاد کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جہر کی کے نواحی علاقے داد لغاری میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں تقریباً 300 سے زائد مریضوں کا مفت چیک اپ کیا گیا۔ ملیریا، ہیپاٹائٹس بی سی کے ٹیسٹ مفت کیے گئے اور ٹی بی کے مریضوں کو بھی مفت ادویات فراہم کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کچے کے ڈاکو پکے پہنچ گئے۔ ڈہرکی کے مویشی شہرہ کے قریب ڈاکوں نے مویشی کے بیوپاری کو فائرنگ کر کے مبینہ طور پر قتل کر دیا۔ بیوپاری کی شناخت عارف جٹ کے نام سے ہوئی ہے۔ مقتول فیصل آباد کے رہائشی تھا۔ بیوپاری مویشیوں کی خرید فروخت کے لیے ڈہرکی آیا تھا۔ پولیس نے لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کچے کے ڈاکو اب پکے پہنچ چکے ہیں۔ ڈہرکی کی قومی شاہراہ کے قریب ڈاکوں نے مویشی کے بیوپاری کو فائرنگ کر کے مبینہ طور پر قتل کر دیا۔ بیوپاری کی شناخت عارف جٹ کے نام سے ہو گئی۔ مقتول فیصل آباد کا رہائشی تھا۔ بیوپاری مویشیوں کی خرید و فروخت کے لیے ڈہرکی آیا ہوا تھا۔ پولیس نے لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ حالہ شہر اور گردنواں کے دیہات میں پینے کا پانی زہریلا ہو گیا۔ تمام آر او پلانٹس ناکارہ بن چکے۔ عوام میٹھا پانی پینے سے محروم ہو چکی۔ مزید جانتے ہیں امجد راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ حالہ شہر اور آس پاس کے دیہاتوں میں پینے کا پانی بالکل زرد ہو گیا، جس کی وجہ سے حالہ کے شہری اور دیہات کے رہنے والے پینے کے میٹھے پانی سے بالکل محروم ہو گئے۔ حالہ تعلقے میں محکمہ پبلک ہیلتھ کے زیر نگرانی شہر اور دیہی علاقوں میں لگے ہوئے تمام آر او پلانٹس ناکارہ ہو گئے۔ آر او پلانٹس کی موٹریں، پائپ، سولر پینل بھی چوری ہو گئے۔ آر او پلانٹس پر تعینات ملازمین بھی تنخواہوں سے محروم ہیں۔ آر او پلانٹس ناکارہ ہونے کے باوجود محکمہ پبلک ہیلتھ کی جانب سے آر او پلانٹس کی مرمت کا کروڑوں روپے کا سالانہ بجٹ جھوٹے واؤچر کے ذریعے مبینہ غبن کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب نمکین اور زہریلا پانی پینے سے لوگ وبائی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ حالانکہ سیاسی، سماجی اور باشعور جماعتوں نے اعلیٰ حکام سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ حالہ تعلقے کے غریب اور نادار لوگوں کو بیمار ہونے سے بچانے کے لیے آر او پلانٹس کو فعال کیا جائے اور کرپشن کی آڑ میں کرپٹ اہلکاروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ امجد علی راجپوت، کوہ نور نیوز۔ رخ کریں میانی کا، جہاں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ ایس ایچ او تھانہ میانی کی کارروائی سنگین وارداتوں میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں جواد علی، میاں احسن، نسیم نامی شخص شامل ہیں۔ قبضے سے 11 لاکھ روپے نقدی، 3 موبائل فون برآمد کر لیے۔ مال مسروقہ اصل ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس ایچ او رانا عاصم کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ افراد اپنا قبلہ درست کر لیں، کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اور خبر شامل کریں سیالکوٹ سے، جہاں اندھے قتل کا ڈراپ سین، بیوی قاتل نکلی، پولیس نے آشنا سمیت گرفتار کر لیا۔ تھانہ مرادپور کے علاقے کالا گمنا کے رہائشی سفیان کو نامعلوم ملزم نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ایس ایچ او مرادپور انسپیکٹر عبدالرزاق نے ایس پی انویسٹیگیشن ضیاء اللہ کی ہدایت پر مختلف زاویوں سے تفتیش کر کے ملزم فیصل کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ مقتول سفیان کی بیوی سائرہ بیوی بھی اس قتل میں ملوث ہیں۔ پولیس نے سائرہ بیوی کو حراست میں لے لیا۔ انکشاف ہوا کہ ملزم کے ساتھ سفیان کی بیوی کے ناجائز تعلقات تھے اور دونوں شادی بھی کرنا چاہتے تھے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ظلم ہے، فوری واپس لیا جائے۔ سابق سٹی ناظم سردار ہاشم علی نے نگراں حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مزید جانتے ہیں قمر گلاٹی کی رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ذریعہ رہنما اور سابق ناظم سٹی ناظم علی سردار ہاشم علی مان نے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں پر اضافہ پر حکومت پر شدید تنقید کی۔ مزید جانتے ہیں سردار ہاشم علی مان کی زبانی۔
عوام تو بالکل پیس کر رہ گئی ہے. عوام کے لیے میسج یہی ہے کہ خدارا اگر آج ہم نے نہ سوچا، آج ان کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو یہ ہمارا حال جو کر رہے ہیں، مجھے نہیں امید کہ ان کے دلوں میں بھی کوئی غریب کیا درد ہے. نہیں، کچھ نہیں ہے. میں آج ایک امریکی کا بیان تھا یا کسی اور کا کہ پاکستان قبرستان ہے. تو واقعی پاکستان قبرستان ہے کہ وہاں سیاستدان ادھر صرف مرنے کے بعد دفن ہونا پسند کرتے ہیں. کاروبار باہر ہے، اولادیں باہر پڑ رہی ہیں، علاج باہر ہو رہا ہے. جب بیمار ہوتے ہیں اور مرنے والے ہوتے ہیں ہمیں پاکستان پہنچا دیں کہ ادھر صرف دفن ہونے کے لیے آتے ہیں یا گورنمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، عوام کے لیے یہ نہیں آتے. اس لیے عوام سے میری پرزور اپیل ہے، خدارا ان کے خلاف آواز اٹھاؤ. جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے ان پر جوں نہیں رہیں گے. تو میرا تو یہی ایک مطالبہ ہے اور نہ میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، کیونکہ جو دور جا رہا ہے، جو غریبوں کے حق میں آواز اٹھاتا ہے اس کو یہ پکڑ لیتے ہیں کہ آواز کیوں اٹھا رہے. افسوسناک خبر، ایک اور ہوا کی بیٹی کی عزت تار تار ہو چکی ہے. حجرہ شاہ مکین کے نواحی گاؤں بستی نور الہی میں اوباشیوں نے محنت کش شفیع محمد کی بیٹی کو اغوا کے بعد جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. ملزمان 10 سالہ مریم کا 9 دن تک جنسی استحصال کرتے رہے. معصوم بچی ملزمان کے چنگل سے بھاگ کر گھر پہنچ گئی. والد کی مدعیت پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. متاثرہ خاندان کے انصاف کی دہائیوں جی پی او سے انصاف کی اپیل کر دی. پولیس نے ملزمان کو گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس دل دہلا دینے والی خبر کے حوالے سے کہ ایک اور ہوا کی بیٹی کی عزت تار تار. حجرہ شاہ مکین کے نواحی گاؤں بستی نور الہی میں اوباشیوں نے محنت کا شفیع محمد کی بیٹی کو اغوا کے بعد جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا. تاحال اب تک ملزم گرفتار نہیں کیے گئے. دمے کو روکنا ہے تو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے طرز زندگی میں مثبت تبدیلی لانا ہوگی تاکہ ایک صحت مند زندگی گزاری جا سکے. بہاول وکٹوریہ اسپتال کی ٹی بی وارڈ کے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، مختلف جانور پالنے کی وجہ سے، سموکنگ کارپیٹ اور بھی کئی وجوہات ہیں جس سے دمے کی مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی رپورٹ میں. بہاول وکٹوریہ ہسپتال ٹی بی وارڈ کے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال نے کہا کہ دمے سے کیسے بچا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے مختلف جانور پالنے، سموکنگ کارپیٹ اور بھی کئی وجوہات ہیں جس سے دمے کے مریضوں میں الرجی بڑھ جاتی ہے اور مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے. سینا ٹی وی بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں، تو اس پہ اسے نظر رکھنی چاہیے کیونکہ یہ کبوتر، مرغی، طوطا، بلی، کتا، ایون یہ جو خرگوش اور یہ باقی جانور ہیں یہ بھی الرجی کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے گھر کا ماحول. اگر اس کے گھر کے ماحول میں اس کو زیادہ الرجی اور سوزش محسوس ہوتی ہے تو پھر وہ دیکھے کہ کیا وہاں کی دیواریں صاف ہیں، ٹھنڈی ہوا ہے. یہ بھی ہماری سانس کی نالیوں میں وہی پیچیدگی پیدا کر دیتا ہے جو کسی بھی الرجی کی صورتحال میں پیدا ہوتی ہے. تو صحت مند زندگی گزارنے کے لیے صحت مند ماحول اور اپنی عادات کو بدلیں. جس کو یہ بیماری ہے کو بہت زیادہ ڈسپلن کی ضرورت ہو گئی، لیکن اس دھوئیں سے الرجی میں شدت آ جائے گی. تو جب تک سگریٹ نہیں چھوڑتا اس کے گھر سے باہر پیے، اور نہ آپ کی گاڑی کے اندر پیے، نہ ہی وہ سگریٹ پینے والے کپڑوں کے ساتھ آپ کے پاس ہے. اچھی جگہ ہوتی ہے مولڈز کے گرو کرنے کی، تو وہاں اگر گرین دھبے لگنا شروع ہو گئے، کالے کالے دھبے لگنا شروع ہو گئے تو اس کو فوراً صاف کروائیں اور ادھر پینٹ کروائیں، ادھر ٹائلیں لگوائیں، کیونکہ اس کے ذرے نکل کے وہ الرجی کریں گے اور وہ اس کی ہدایت کے مطابق آپ چلاتے رہیں. انشاءاللہ آپ بالکل ایک نارمل زندگی کی طرف آ جائیں گے. کیمرہ مین خورم شداد کے ساتھ فضل جاوید خان، کوہ نور نیوز. کپاس کے پیداواری ہدف کے حصول کے لیے تمام مسائل بروئے کار لائے جائیں گے. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کا کہنا تھا کہ کپاس کو ملک معیشت کا پہیہ چلانے میں کلیدی حیثیت حاصل ہے.
मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। नवीद असमत कालू डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब ने कहा कि सूबा पंजाब में कपास के 85 लाख गांठों के हदफ के असूल के लिए काश्तकारों समेत दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी अमली जिम्मेदारियां नहायत दयानतदारी और आसान तरीके से अंजाम दे रहे हैं। कपास की फसल इस वक्त एक आम तरीन नाजुक मरले में दाखिल हो चुकी है। कपास की काश्त के अक्सर इलाकों में गुलाबी सुंडी, सफेद मक्खी और मली बग और सब्जी तेले के हॉट स्पॉट्स मुशाहदे में आ रहे हैं। इस मरले में फसल को इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत है, जिसके लिए सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली शाहू और मुतल्लिका फार्मर्स को फील्ड में जारी सरगर्मी में मज़ीद तेज़ी लाने और काश्तकारों को बर वक्त फ़नी रहनुमाई की फराहमी इंतहाई मेहनत और लगन से जारी रखने की हिदायत की है। मार्केटों में म्यारी ज़राई मुतल्लिक की मुकर्रर करदा नरखों पर फराहमी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग के अमल में भी मज़ीद तेज़ी लाने की भी हिदायत की है। कपास के काश्तकारों को हौसला अफजाई के लिए करोड़ों रुपए के नकद इनामात भी दिए जा रहे हैं। पंजाब में ज़्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों को पहला इनाम 15 लाख, दूसरा इनाम 12 लाख रुपए, तीसरा इनाम 10 लाख रुपए, जबकि ज़िलाई सतह पर ज़्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों के पहला इनाम 8 लाख रुपए, दूसरा इनाम 6 लाख रुपए, तीसरा इनाम 5 लाख रुपए नकद दिया जाएगा। नवीद असमत कालू डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, सूबा पंजाब में कपास की फसल इस वक्त एक अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। इस स्टेज पर कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी, मिली बग, सफेद मक्खी के हॉट स्पॉट्स मुशाहदा में आ रहे हैं। काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि वो हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें। पेस्ट स्काउटिंग खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि धोंकल के इंसानी स्मगलर ने गरीब मेहनत कश के बेटे को यूनान भेजने का झांसा देकर लाखों रुपए हथिया लिए। मोहम्मद अहमद भट्टी को ईरान के रास्ते से धमकी लगवाई। अगवाकारों ने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। कत्ल की धमकियां देकर 3 लाख तवान लेकर मकबी को आजाद करवा लिया। मुतासर शख्स ने इंसानी स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। नासिर सैफी पूरे खानदान को संगीन नेताज की धमकियां देने लगा। धोंकल के मुतासर शख्स अहमद भट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफाबाद के नवाही गांव राय कला में हजरत पीर बाबा अब्दुल्ला शाह शाही कादरी अलहाज बाबा पीर बाहर अली कादरी शाही के उर्स के मौका पर पंजाब के रवायती खेल तमाचेदार कबड्डी का इनेकाद किया गया। साबिक एमएनए मियां साद वसीम शेख ने बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत की। सजादा नशीन अलहाज साहबजादा पीर सिकंदर अली शाही कादरी ने भी विनर अप और रनर अप डेनोमेकी को इनामात तकसीम किए। तमाचेदार कबड्डी से आवाम की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज हुई। नारोवाल में नालाबई में डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज नहाते हुए 3 नौजवान डूब गए थे। एक को मुकामी अफराद ने बचा लिया था। आपको बताते चले कि नारावाला में नालाबई में डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशों को तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज नहाते हुए 3 नौजवान डूब गए थे। एक को मकामी अफराद ने बचा लिया, जबकि 2 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से जारी है। नारोवाल के नवाही गांव दुलम में 7 साल बच्चे से ज्यादती का वाकया। RPO डॉक्टर हैदर अशरफ का नोटिस। SHO एतजाज बशीर ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम सुफियान को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सदर का कहना था कि शहरियों के जानो माल, इज्जत आबरू की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। हबीबाबाद में घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी। लड़की झुलसकर शदीद जख्मी। आग ने पूरे घर को देखते ही देखते अपनी लपेट में ले लिया। सामान जलकर खाकस्तर हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। सरगोदा में LPG डीलर्स एसोसिएशन का जिला इंतजामिया और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि जिला इंतजामिया की LPG एसोसिएशन डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां मुआशी कत्ल के मुतरादिफ हैं। LPG एसोसिएशन डीलर्स ने जिला इंतजामिया को बाहमी मुशावरत से SOPs बनाने का मशवरा दिया ताकि हमारा कारोबार भी चलता रहे। इंतजामिया के साथ हर किस्म का ताउन हमारे लिए अव्वलीन होगा। तो वहीं दूसरी जानिब मरीजों का जल्दी चेकअप क्यों नहीं किया। हरुणाबाद PHQ अस्पताल में वुस्सा ने लेडी डॉक्टर और वार्ड बॉय को तशद्दुद का निशाना बनाया।
दोनों अफराद शदीद जख्मी हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, कहा कि डॉक्टरों पर तशद्दुद किसी सूरत भी काबिल कबूल न होगा, मुलजमों को कैफियत किरदार तक पहुंचाया जाए। रुख करें गोठाजारी का, जहां जागीरानी में दो ग्रुपों में बच्चों की लड़ाई पर तसादुम हुआ। फायरिंग एक खातून की जान ले गई, 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। मकतूला की शनाख्त शबीरा बीबी के नाम से हुई। माशूक अली, खालिद और सुबहाना को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बुस्सा का लाश बाईपास पर रखकर शदीद एहतजाज, रोड भी ब्लॉक कर दिया। माड़ाकंड में मुख्तलिफ वाक़यात में बच्चे समेत 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पीराशाह दरगई में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जान बहक हो गया। नागे में घर के अंदर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, जबकि मीख बंद में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बच्चा दम तोड़ गया। और रुख करे इलाहाबाद का, जहां डाकों की लूटमार अरूज पर पहुंच चुकी। वारदातें मामूल बन गई। अरजानीपुर में दीपालपुर रोड पर डकैती मज़ाहमत पर डाकों ने फायरिंग करके दुकानदार को शदीद जख्मी कर दिया। दुकानदार शुएब की हालत तशवीशनाक है, लाहौर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। और रुख करें रेनाला खुद का, जहां मसीही बरादरी का आसान है जड़ावाले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। नारेबाजी, मुजाहरीन का कहना था कि जलाए गए घरों और चर्चेस की फौरी तामीर और मुतासरीन की माली इमदाद की जाए। पतोकी में रात गए पुरानी गल्ला मंडी में आग भड़क उठी, ताहम आग लगने से बेवजह मालूम होने वाले लोग भी झुलस गए। आग लगने की वजह अभी तक मालूम न हो सकी। आग लगने से 50 से ज्यादा खोखे जल गए। 6 फायर ब्रिगेड्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लेकर बमुश्किल आग पर काबू पाया। सुबह होते ही मुतासरा दुकानदार अपनी राख का ढेर बनी दुकानों से मलबा उठाने में मसरूफ हो गए। पत्तों की इंतजामिया की तरफ से मलबा उठाने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं, ना ही कोई इंतजामिया का अफसर दाद रसी को अभी तक पहुंचा। सदर प्रोफेशनल अंजुमन ताजरान का कहना था कि यह सिर्फ दुकानें ही नहीं जली, 50 से ज्यादा घरों का रोजगार जल गया है। हुकूमत वक्त इनकी माली इमदाद करे। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करे चनियोट से, जहां डीपी अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर जिला भर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना सदर पुलिस ने कत्ल और डकैती की वारदातों में मुलव्वस 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम असलम और अशरफ ने फायरिंग करके 22 साल इम्तियाज को कत्ल किया था। कत्ल का वाक़या थाना सदर के इलाका चक नंबर 126 में पेश आया। 2 मुलजमान के कब्जे से माल मसरूका नकदी, मोबाइल फोन्स और असलहा भी बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में इमरान हैदर, मोहम्मद असलम, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद इमरान शामिल हैं। रोहड़ी नहर में छलांग लगाकर मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाली कायनात मेहर की 4 दिन गुजरने के बाद भी लाश न मिल सकी। गुस्सा का कहना था कि गंबट इंतजामिया हमारी कोई भी मदद नहीं कर रही। इंतजामिया सिर्फ आकर फोटो सेशन करती है। लवाहिकीन ने खैरपुर इंतजामिया हुकूमत से मदद करने का मुतालबा कर दिया। और खबर दें आपको कि घरेलू मुलाजिमा फातिमा का मुबैना तशद्दुद के बाद कत्ल का मामला। फातिमा की खबर कुशाई और पोस्टमार्टम के बाद मुलजिम असद शाह के DNA के सैंपल ले लिए गए हैं। मासूम बच्ची फातिमा के मरकजी मुलजिम सईद अफसर शाह को भारी नफरी में अस्पताल पहुंचाया गया। मुलजिम के DNA के नमूने के लिए DNA टेस्ट किए गए और लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। SHO अमीर चांद, डॉक्टर अब्दुल फाते मेमन और हेड मुहर्रर मोहम्मद खान शेख को रिमांड के लिए कल अदालत में पेश किया जाएगा। DPO हाफिजाबाद डॉक्टर फाहद अहमद का मुख्तलिफ गिरजाघरों का दौरा, मसीही बरादरों और इबादतगाहों पर सिक्योरिटी इंतजाम का खुद जायजा लिया। DPO की सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर अफसरान और जवानों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया और कहा कि बखूबी तरीके से ड्यूटी सर अंजाम दी जाए। CCTV कैमरा जात को एक्टिव और रिकॉर्डिंग को यकीनी बनाया जाए। DPO का कहना था कि पुलिस समाज दुश्मन अनासर के मजमूम मज़ाहिम नाकाम बनाने के लिए हमेशा कोशा रहेगी। और मोटरवे से खबर आपको दें कि मोटरवे पर बस में आतिश ज़दगी का वाक़या। निगरान विभाग के वज़ीर मवासलात शाहिद अशरफ ताड़र का THU अस्पताल पिंडी भटिया का दौरा, मरीजों की इयादत की, इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। शाहिद ताड़र का कहना था कि हादसे पर दिली दुख और तकलीफ हुई, मुतासरा खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं।
दरियाई इलाका की वादियों को मुमकिन सैलाब से महफूज रखने के लिए तमाम हर मुमकिन इकदाम बुरे कार लाए जाएंगे। गवर्नर पंजाब का कहना था कि सतलुज में सैलाबी रेले से जिला इंतजामिया मौसम इंतजामी से निबर आजमा हुई है। इलाके के 30 से जायद बंदोबस्तों को मजबूती कायम रखने के लिए मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। सैलाब से आवाम के जान माल को महफूज रखने के लिए भी तमाम हुकूमती इदारे अपने फराइज सर अंजाम देंगे। मुमकिन सैलाब से निबर आजमा होने वाले डिविजनल और जिला इंतजामिया ने मौसर मनसूबा बंदी का भी इफ्तिताह किया। खबर शामिल करें पिंड दादन से, जहां पिंड दादन खान के सियासतदानों और इंतजामिया ने आवाम और उनके मसाइल से निगाहें चुरा ली हैं। इलाके की आवाम बेयारो मददगार होकर रह गई। दरियाला जालब से जलालपुर शरीफ तक पिंड दादन खान जेलम रोड बड़ी गड़ों में तब्दील हो चुका है। बड़ी गाड़ियों का दाखिला तो बिल्कुल भी बंद है और महकमा हाईवे जेहलम समेत पूरी इंतजामिया टस से मस न हुई। पूरा मेन रोड गड़ों में तब्दील हो चुका है, कोई महकमा मरम्मत करने के लिए ना पहुंचा। साबिक विभाग के वजीर फवाद चौधरी ने 1.5 साल कबल 128 किलोमीटर रोड की तामीर के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस किए थे और मंजूरी दी थी। हल्के की आवाम सियासी तौर पर लावारिस और इंतजामी तौर पर बेयारो मददगार हो चुकी है। चंडोलायार जिम खाने में आग बड़े कुट्ठी, 2 दिन में आतिशज़दी के 2 वाकयात, बल्दिया के कारनामे, वाटरों में लड़ाई, बच्चों के नाले में मौत का अफसोसनाक वाकया। बल्दिया की कारगुजारी सबब के सामने है। 2 घंटे से फायर ब्रिगेड गाड़ी ना आ सकी। जानते हैं शाहिद नियाज कायम खानी से। यार जिम खाना में शॉर्ट सर्किट के बाइस अचानक आग भड़क उठी। आग भड़क उठने से टंडोवाला यार जिम खाना का 80% हिस्सा जलकर खास्तर हो गया। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ यहाँ पर। जनाब इसका अभी नुकसान का तो हम अंदाजा नहीं कर सकते। 2 घंटे हो गए हैं इसको आग को, हम काफ़ी देर से घंटे से ज़्यादा तो हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। शॉर्ट सर्किट के ज़रिए कोई आउट हुई, कोई मतलब लाइट का कोई चौकीदार के बकौल कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, लाइट आते ही धमाका हुआ है लगी और जिम खाने में मौजूद फर्नीचर, एयर कंडीशन समेत दीगर कीमती सामान जलकर खास्तर हो गया। 2 घंटे गुजरने के बावजूद भी बल्दिया का अमला ना पहुंच सका। टंडोवाला में इसी तरह का 2 दिन में आतिशबाजी के 2 वाकयात हो गए और टंडोला में इसी तरह कभी बल्दिया की नाअहली की वजह से कभी बच्चे नाली में मौत का अफसोसनाक वाकया हो रहा है, कभी रुख करे मुटियारी का, जहां सिंध यूनाइटेड पार्टी का इजलास जिले रहनुमा शुकूर नाज खासगीली ने इजलास की सदारत की है। इजलास में राजा वजीर चारण समेत दीगर रहनुमाओं ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मटियारी में सिंध यूनाइटेड पार्टी का इजलास जिले रहनुमा शुकूर नाज खासगीली की भरपूर शिरकत। इजलास में फैसला किया गया कि डिप्टी कमिश्नर मुटियारी से मुलाकात करके यूनियन कौंसल फकीर नूह हथियानी की ऑफिस में लोगों से मुलाकात, रिहायशी पैदाइशी और फौत की सर्टिफिकेट्स की डबल फीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और मसला हल करने का मुतालबा करेंगे और तहरीक चलाई जाएगी। इस मौके पर सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा शुकूर नाज खासगीली और राजा वजीर चौहान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूनियन कौंसल फकीर नूह हथियानी के ऑफिस में लोगों से मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स की नाजायज डबल फीस ले रही है, जो कि गलत बात है। लोगों को रो लिया जाता है। गरीब लोग इस महंगाई के दौर में बहुत परेशान हैं। खबर शामिल करे कश्मीर से, जहां मलिक बरादरी के मकबरों की बाजियाबी के लिए 18 रोज भी एहतजाजी कैंप जारी है। एहतजाजी कैंप में यकजहती के लिए कश्मीर के साबिका जिला नाज़िम सरदार सलीम खान मजारी, जिला चेयरमैन गुल मोहम्मद जकरानी और दीगर की शिरकत। मौजूदा अफराद की मकबरों की बाजियाबी के लिए नारेबाजी की गई। सरदार सलीम जान खान मजारी ने मकबरों के वुसत से कहा कि भत्ते का 1 रुपया नहीं देना चाहे, हमारे मकबी मार दें। वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत से मलिक बरादरी के दोनों मकबरों की जल्द बाजियाबी का भी मुतालबा किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी और DPO कसूर तारिक अजीज संधू के राज पर DSP चूनिया मलिक सरवर आवान ने अवाम दोस्त होने की मिसाल कायम कर दी।
चूनिया के इलाके कंगनपुर में कोट फतेह मोहम्मद से 15 पर कॉल मौसूल हुई कि सैलाब के पानी से हमारे घर तबाह हो गए और हम डूब रहे हैं। डीएसपी चूनिया मलिक सरवर आवान और आमिर भट्ट असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने डॉक्टर्स, रेस्क्यूज और एसएचओ कंगनपुर और पुलिस की नफरी के हमरा फौरन मदद के लिए पहुंचते हुए लोगों को सैलाब ज़दा इलाकों से कश्तियों के जरिए रेस्क्यू कर लिया। कोट फतेह मोहम्मद में डीएसपी चूनिया मलिक सरवर आवान और एसएचओ कंगनपुर ने खुद पानी वाले इलाके में जाकर लोगों को रेस्क्यू किया। स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि आवाम से मोहब्बत की मिसाल कायम करते हुए डीएसपी चूनिया मलिक सरवर आवान और एसएचओ कंगनपुर खुद उम्र रसीदा लोगों को पानी से बाहर निकाल रहे हैं। कसूर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मजीद 10 देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके। नवाही गांव में हिफाजती बंद टूट गया, 10 देहात में सैलाबी पानी दाखिल। इसके अलावा खुलचा, मादूना, रसूल नगर समेत 10 देहात भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। सैलाब पानी से मुतासर देहातों की तादाद 70 से तजावुज कर चुकी। 60,000 एकड़ ज़र रकबा ज़ेर-ए-आब आने से किसानों की खड़ी और तैयार फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। आपको अपडेट करते चले कि कसूर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मजीद 10 देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके। नवाही गांव में हिफाजती बंद टूट गया, 10 देहात में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। हठार, कलचा, मदौना, रसूल नगर समेत 10 देहात ज़ेर-ए-आब हैं। सैलाब पानी से मुतासर देहातों की तादाद 70 से तजावुज कर चुकी है। 60,000 एकड़ ज़र रकबा ज़ेर-ए-आब आने से किसानों की खड़ी और तैयार फसलें तबाह हो चुकी हैं। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से। एक कसूर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, मजीद 10 देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। नवाही गांव में हिफाजती बंद टूट चुका है, जिसकी वजह से 10 देहात में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका। तमाम खबरों की तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।